हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, देखिए आप संधारित्र के सिद्धांत में अपने को कि भाई कोई भी संधारित्र वर्किंग कैसे करता है। अपन जानते हैं भाई संधारित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि अपने कहा कि कोई भी चालक है, किसी भी चालक, अपने क्या कहा था, किसी भी चालक को नियत या एक सीमा तक आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, ये अपन जानते हैं भाई कोई भी अगर मान लो कोई चालक है तो उसको अपने एक नियत सीमा तक ही आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, एक नियत सीमा तक अपन उसको आवेशित किया जा सकता है, पहली बात। फिर हमने कहा था कि अगर अपने को आवेश की मात्रा बढ़ानी है तो अपन क्या कर रहे थे, हमने कहा कि संधारित्र नामक युक्ति का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो कैसे काम करता है संधारित्र का प्रिंसिपल। सबसे पहले एक चालक प्लेट ले ली। क्या ले ली? चालक प्लेट। मान लो आपने ए चालक प्लेट ले ली। ठीक है, इसको अपने किस कुचालक स्टैंड से इसको अपने ऐसे लगा लिया, कोई कुचालक स्टैंड के साथ इसको आपने बांध दिया। ये लो, कुचालक स्टैंड के साथ ये खड़े कर दिया। तो ये तो कौन हो गया? कुचालक स्टैंड। ठीक है, ये हो गई आपकी प्लेट, धात्विक प्लेट है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको आवेश दे रहे हो। इसको आपने क्या दे दिया? धनावेश। क्या दे दिया? धनावेश। आपने इस प्लेट को धनावेश दे दिया। मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं किया, एक कोण है प्लेट, चालक प्लेट, ठीक है, जिसको अपन ने कुचालक स्टैंड की सहायता से खड़ा कर दिया और साथ में क्या कर रहे हैं, इसको आवेशित कर दिया। इसको क्या दे दिया अपन ने? प्लस क्यू आवेश दे दिया। इसको क्या दे दिया अपन ने? कोई प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब इसके पास ही कोई दूसरी प्लेट रख दी अपने लाके। क्या रख दी? दूसरी प्लेट। इसको भी अपन किसी कुचालक स्टैंड की सहायता से ऐसे खड़ा कर देते हैं लोग। इसको भी अपन ने खड़ा कर दिया कुचालक स्टैंड की सहायता से। ठीक है, ये भी इसका क्या हो गया? कुचालक स्टैंड की सहायता से अपन ने इसको खड़ा कर दिया। अब ये जो बी प्लेट आप लाए हो, ये निरावेशित है। ये प्रारंभ में क्या है? निरावेशित है। अब आपने इसको देखो, प्लस आवेश के सामने पास में अगर दूसरी प्लेट ले आई तो एक बात बताओ कि प्रेरण के कारण इसके ऊपर अंदर की ओर विपरीत आवेश पैदा होगा कि नहीं होगा? किसके कारण? प्रेरण के कारण। तो यहाँ पर एक माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके बाहर की सतह पे क्या हो जाएगा? प्लस आवेश। ठीक है, तो अपने क्या किया? सर्वप्रथम अपने सबसे पहले चालक प्लेट एको को कुचालक स्टैंड की सहायता से खड़ा किया। ठीक है, फिर क्या किया? तथा बाद में इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया। ये अपन ने प्लेट ए के लिए काम किया। कि हमने क्या किया? सबसे पहले कोई चालक प्लेट ए ली, जो कुचालक स्टैंड की सहायता से खड़ा कर दिया और इसको क्या अपन ने क्या किया? प्लस क्यू आवेश से क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। ठीक है, प्लेट बी को प्लेट ए के पास कुचालक स्टैंड की सहायता से रखा। ठीक है, की सहायता से रखा। अब अपने क्या किया? प्लेट बी को अपने प्लेट ए के पास एक कुचालक स्टैंड की सहायता से रख दिया। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या होगा? रखा, तो आगे क्या लिखेंगे? प्रेरण के कारण प्लेट बी पर
प्लेट बी पर अंदर की ओर प्लेट बी पर अंदर की ओर ऋणावेश तथा बाहर की ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, देखो यही मेन बात है। आपने क्या किया कि जो प्लेट बी को प्लेट ए के पास कुचालक स्टैंड की सहायता से रखा, और अपन ये भी जानते हैं कि बी प्लेट क्या है, निरावेशित है। बी प्लेट निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। बी प्लेट क्या है, निरावेशित है। फिर क्या किया हमने कि प्रेरण विधि, आपने जानते होंगे, आवेश में पढ़ा था। प्रेरण विधि के कारण क्या होगा, ये जो आपका प्लस आवेश है ना, इसके नियर बाई सामने क्या है, चालक है। तो इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस सतह पर गैदरिंग करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेरण विधि से ऐसे हुआ। तो इसकी बाहरी सतह पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इस कारण वहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस प्रकार अपन ने कह दिया कि प्रेरण के कारण प्लेट बी पर अंदर की ओर तो ऋणावेश तथा बाहर की ओर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप क्या होगा, यदि प्लेट बी की बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर दें, तो देखो करोगे तो कैसे होगा, ये आपकी ए प्लेट, ये आपकी बी प्लेट। देखो आप समझिएगा, ए बी, इस पर प्लस क्यू है, इस पर यहां पर माइनस, इधर क्या आ गया, प्लस। ठीक है, इस पर इधर प्लस क्यू है। अब आपने इसकी बाहरी सतह को क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करते ही ये टोटल जो चार्ज है आपका, बाहर वाला जो प्लस चार्ज है, सब किसको चला जाएगा, जमीन को। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगी, देखो ये इस टाइप से आपका संधारित्र की स्थिति बन जाएगी, प्लस ये माइनस। ठीक है, तो इस पर तो क्या आ गया, प्लस क्यू, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। ये आपके कुचालक स्टैंड है जिनकी सहायता से ये खड़े हैं। ठीक है, ये कुचालक स्टैंड से सहायता से अपन इनको खड़ा कर दिया, ये हुआ। देखो अब ये संधारित्र बना है, ये क्या हुआ, कंप्लीट संधारित्र होगा। आपने क्या किया, बी प्लेट की बाहरी सतह को ग्राउंड कर दिया, भू संपर्कित करते ही क्या होगा, इसके बाहर वाला जो पॉजिटिव आवेश है वो क्या चला जाएगा, ग्राउंड जमीन को। तो सिर्फ क्या बचेगा, इसका आंतरिक सतह पर माइनस और ए पर आपने प्लस दिया। इस प्रकार ये एक संधारित्र का ग्रह। तो अपन लिखेंगे भू संपर्क के कारण बी प्लेट, भू संपर्क के कारण बी प्लेट का बाह्य आवेश जमीन को चला जाएगा। ठीक है, तथा संधारित्र का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, देखो आप दोबारा देख लो एक बार, शुरू से आपने क्या किया, संधारित्र में होता क्या है आप समझिएगा। हम कह रहे हैं कि किसी भी चालक को अपने एक लिमिटेड चार्ज ही दे सकते हैं, तो उसका चार्ज ज़्यादा हो, आवेश ज़्यादा करे, तो अपने किसका निर्माण किया, संधारित्र का। हमने कहा सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लेट ली, ए चालक प्लेट है, जिसको स्टैंड की सहायता से खड़ा कर दिया, और इसको अपने क्या दे दिया, कोई प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब इसके पास में ही दूसरी अपने प्लेट बी रखी, बी प्लेट को भी अपने स्टैंड से खड़ा कर दिया, लेकिन बी प्लेट है वो क्या है, निरावेशित है। निरावेशित तो आप भी जानते हो, ये पास में प्लस आवेश है, इसके पास में अगर चालक प्लेट रखी है तो यहाँ प्रेरण विधि अप्लाई होगी। प्रेरण विधि के कारण इसके आंतरिक भाग में कौन सा होगा, विपरीत आवेश, मतलब माइनस इकट्ठा हो जाएगा। अगर ये माइनस इकट्ठा होगा तो इसी प्लेट के बाह्य भाग पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्रेरण विधि से बी प्लेट भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ठीक है, ये चीज अपने का। फिर हमने कहा कि बी प्लेट जो आपकी है, इसकी बाहरी सतह को आप क्या कर दो, ग्राउंड कर दो।
हमने इसकी बाहरी सतह को क्या कर दिया, ग्राउंड करा। ग्राउंड किया तो इसे बाहरी सतह का जो भी आपका ये आवेश है कहाँ चला जाएगा, जमीन को। रिजल्टेंट क्या होगा, बी प्लेट पर भी आंतरिक आवेश माइनस बचेगा, इस पर प्लस बचा। तो बताओ एक ए वाली प्लेट है, इसके तो बाहर की साइड में मतलब आंतरिक रूप से कौन है, धनावेशी। इधर बी प्लेट है वो आंतरिक रूप से क्या है, ऋणावेशित। अर्थ क्या हुआ कि दो धात्विक प्लेटें पास पास रखी है जिन पे विपरीत आवेश है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो रचना बनी है इसको बोलेंगे अपन संधारित्र। ये क्या बनेगा, संधारित्र बन गया। ये संधारित्र की रचना ऐसी होती है कि दो प्लेटें होंगी धात्विक, जिनकी एक प्लेट पर अगर प्लस है तो दूसरी पर क्या होगा, माइनस होगा। दोनों पर आवेश परिमाण में समान होगा, नेचर में क्या होगा, अपोजिट होगा। इस प्रकार संधारित्र, किसी भी संधारित्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखो अपन संधारित्र का निर्माण तो अपन ने किया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या हुआ, अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, की संधारित्र की धारिता को आपको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। देखो अपन पढ़े थे भाई Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू था Q अपॉन V, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर बताया था आपको कि आवेश व विभव पर धारिता निर्भर नहीं करती है, ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब अपने इफेक्टिव कौन होगा, सबसे पहला होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, प्लेटों का क्षेत्रफल। जो आप ये संधारित्र में अपने देखा था चालक प्लेट ली थी, उनका क्षेत्रफल है वो इस पे डिपेंडेंसी होती है। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। धारिता क्या होती है, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका, कि यदि संधारित्र की प्लेटों का आकार बड़ा लेओगे आप, क्षेत्रफल ज्यादा लेओगे, तो उस स्थिति में प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसकी धारिता भी क्या होगी, समानुपातिक रूप से बढ़ेगी। सेकंड है प्लेटों के मध्य की दूरी। ठीक है, दूसरी होगी, इसमें होगा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, मतलब प्लेटों के मध्य की दूरी को अगर आप बढ़ाते हैं तो धारिता घटेगी। ठीक है, अब ये D कौन सी है, ये है, जैसे आपने किया ना, ये प्लस, ये क्या है माइनस, तो ये A प्लेट ये B प्लेट, तो ये दूरी है D। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो आपकी धारिता घटेगी। मतलब क्या हुआ, संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ठीक है होती है। मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे इन प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे संधारित्र की धारिता घटेगी। क्षेत्रफल बढ़ाने पर तो समानुपाती रूप से बढ़ रही थी, लेकिन अगर आप इनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो धारिता घटेगी। और थर्ड कौन सा है, माध्यम।
माध्यम, एप्सिलॉन माध्यम। मतलब क्या हुआ, प्लेटों के मध्य का माध्यम बदलने पर धारिता बदलती है। ठीक है, कैसे? अर्थात यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा जाए तो धारिता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, क्या है, ये अपन थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है ना, इस चीज को अपन यहाँ पर थोड़ा कम देखा है कि ये चीज ध्यान रखें। माध्यम, प्लेटों के मध्य का माध्यम आप बदलोगे तो धारिता बदलती है। ठीक है, हाँ, अगर आप जैसे प्लेटों के बीच में अगर आपने कोई परावैद्युत माध्यम या कुचालक माध्यम भरोगे तो उस स्थिति में धारिता बढ़ती है। और ऐसा कौन सा माध्यम करें कि धारिता घट जाए या धारिता शून्य हो जाए, तो ये सब चीजें अपने माध्यम पर डिपेंडेंसी आगे अपने आएगा। लेकिन यहाँ पर अपने को इन तीनों चीजों को मोटा ध्यान रखना है कि किसी भी संधारित्र की धारिता है वो क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और माध्यम पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल की में तो क्या होती है, समानुपातिक, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपातिक, और माध्यम के परावैद्युत माध्यम की कंडीशन में बढ़ती है और दूसरे माध्यमों में कईयों में घटती भी है, वो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, C समानुपाती A, C व्युत्क्रमानुपाती D। ठीक है, तो ये तो हुआ अपनी संधारित्र की जो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये बात भी ध्यान रखनी हमेशा, फॉर्मूले से C = Q/V दिखता है, लेकिन ध्यान रखना धारिता विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करती है। आप कहीं जैसे इस फॉर्मूले के आधार पर देख लो क्या निर्भर करती होगी, तो ऐसा नहीं है, इस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये अपनी संधारित्र धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब अपन पढ़ते हैं क्या, अब अपन पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या पढ़ेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो नाम से पता लगा है, समांतर प्लेट संधारित्र की डिजाइन ऐसी होती है, आप देख लीजिए कैसे होता है कि दो प्लेटें होंगी जो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। दो प्लेटें होंगी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। जैसे ये प्लेट A ले ली, ये प्लेट B ले ली। अगर ये पर प्लस Q आवेश है तो इस पर क्या होगा, माइनस Q आवेश। ठीक है, या आप कह दो इस पर अपने क्या ले लिया, प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका कोई माइनस सिग्मा, D इनके बीच की दूरी। तो यहां पर क्या कहेंगे, A, B प्लेट, A और B कौन है, प्लेट, D प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी। ठीक है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। ऐसी रचना को अपन समांतर प्लेट संधारित्र बोलेंगे कि दोनों प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर, और बीच में जो भी दूरी है वो क्या मान ले, D। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होगा और दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होगा। अगर A पर प्लस सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो B का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा है। ठीक है, अब देखो अपन कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की चालक प्लेटें, समान आकार की चालक प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित होती है। ये चीज ध्यान रखना। समांतर प्लेट संधारित्र में हमने क्या किया कि हमने कहा कि समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की चालक प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित होती हैं।
ठीक है। और ये चीज अपन जानते हैं किसी भी संधारित्र को अगर किसी भी संधारित्र को अपना आवेश प्रदान करेंगे तो दोनों प्लेटों पर आवेश की वैल्यू क्या होगी, समान। इसका अगर ए पर प्लस क्यू है तो बी पर क्या है, माइनस क्यू। अब देखो अपन करना क्या चाह रहे हैं, समांतर प्लेट, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या ज्ञात करना आपने, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ये धारिता आप ज्ञात करोगे तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, और C बराबर Q अपॉन V, ये होता है। अब अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, हमें ज्ञात करना, विभव ज्ञात कर ले, विभव ज्ञात करें, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, E डॉट D, V बराबर क्या होता है, E डॉट D। मतलब अपन क्या कर लें, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लें, विद्युत क्षेत्र। तो अपना काम हो सकता है। जैसे देखो ये आपका समझिएगा, आप याद करने की जरूरत नहीं, अगर समझ में आ जाएगा तो आपको, ये आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको आपने प्लस आवेश दे रखा है, इसको माइनस, ठीक है। इस पर प्लस सिग्मा आवेश और इस पर क्या है, माइनस सिग्मा आवेश। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी भाई, इसके बीच की दूरी d है तो कहीं ना कहीं विद्युत। अब देखो अपन तीन बिंदु ले लें, ऐसे तीनों जगह, इसको अपन मान लो तीन अलग अलग बिंदु ले लें। अब इन तीनों बिंदुओं पर अपन ने क्या करें, इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो और इसको कोई P3 मान लो। अपन इस पे विद्युत क्षेत्र की बात की, क्योंकि अपने को विभव चाहिए, विभव के लिए पहले कौन चाहिए, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र अपन ज्ञात करके देख लें कि बाहर कैसे है, दाहिनी साइड में, बाईं साइड में, बीच में क्या है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की कंडीशन में कि P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र देखा तो ये आपकी प्लेट A है, ये प्लेट क्या है, B है। तो देखो A के कारण ऐसे बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लस है, प्लस क्या है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर, और बी पर क्या है, माइनस है, तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन माइनस, ठीक है। अच्छा, ऐसे P3 पर देखो आप, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर EA, माइनस के कारण उसकी ओर EB। यहां पर भी क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट। बिंदु इस पर देखो P2 पर, प्लस के कारण EA और माइनस के कारण भी इधर ही आएगा EB। मतलब क्या हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उपलब्ध है, विद्युत क्षेत्र होगा, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र शून्य, जीरो का। क्यों देखो यहां पर देखो, आप किसी भी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला हुआ है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। परिमाण में तो समान ही है, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक तो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से, ठीक है। अब देखो तो अपन कह सकते हैं, अब यहां पर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखो आप ये सोच सकते हो कि चालक प्लेटों के कारण तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है। और देखो मैं यहाँ पर क्या काम ले रहा हूँ कि प्लस के कारण EA, ये कौन किसको ले रहा हूँ, EA, ये किसको ले लिया, EB, कि यहां पर मैं ले रहा हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट जो कुचालक का होता है। तो ये बताओ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन, तो रिजल्टेंट तो देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आया कि नहीं है। क्योंकि देखो यहां पर रचना देखो, आप कोई भी प्लेट को काम है, ये जो संधारित्र का आंतरिक भाग में देखो, ए प्लेट का सिर्फ अंदर वाला हिस्सा काम में आ रहा है, बाहर वाला काम में नहीं आ रहा है। ऐसे भी बी प्लेट का अंदर वाला हिस्सा आएगा, बाहर वाला काम में नहीं आएगा। तो इस पूरी एक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका आधा ही तो हुआ अंदर, ऐसे बी के कारण भी क्या हुआ, इसका आधा। इसका अपन करेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट।
तो विभव क्या हो जाएगा, विभव V बराबर E डॉट डी। तो V बराबर E की वैल्यू है बस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A तो होता है। तो अपन सिग्मा को Q अपॉन A भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है। धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या हुआ, Q अपॉन V। Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई। एक बार दोबारा देख लो आप, हम क्या कर रहे हैं, हम गए समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कौन सा है कि दो प्लेटें होंगी जो आकार में समान एक दूसरे से किसी d दूरी पर रखी हुई है। A पर अगर प्लस आवेश है तो B पर भी क्या होगा, माइनस। आंतरिक रूप से, बाहर तो नहीं है, सिद्धांत में हमने समझा। तो हमने A पर तो क्या मान लिया, आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। B पर क्या मान लिया, माइनस सिग्मा। ठीक है, ये बात कर लिया अपने। हमने कह दिया भाई समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की चालक प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित होती है। ये चीज अपन इसकी रचना की बात कर ली। अब हमें धारिता चाहिए प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र। धारिता क्या होता है, Q बराबर CV, C बराबर Q अपॉन V। मतलब आपको वोल्टेज अगर ज्ञात हो जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, समांतर प्लेट संधारित्र का वोल्टेज अगर आपको ज्ञात हो जाए तो आप निकाल सकते हो। तो वोल्टेज का अपन देखें कि क्या संबंध होता है, V बराबर E डॉट डी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और दूरी का गुणनफल विभव के तुल्य होता है। तो अपन मतलब अब क्या चाहिए अपने को, पहले विद्युत क्षेत्र चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र की बात आई तो अपन जानते हैं भाई विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में बाहर दाएं और बाएं सब जगह निकाल कर देखें भाई, सब जगह एक सा ही आता है या अलग अलग आता है। तो हमने इसके दाहिनी साइड में देखा कि दाहिनी साइड में कोई बिंदु P1 ले लिया। यहाँ पर अपने विद्युत क्षेत्र निकाल के देखा तो देखा कि प्लस और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत आता है। और साथ में क्या होता है, परिमाण में क्या होते हैं, समान। क्योंकि चालक प्लेट के कारण तो दो, A भी चालक प्लेट है और B भी क्या है, चालक प्लेट। तो गाउस याद करो, गाउस के अंदर चालक प्लेट के कारण जो आपने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था वो अप्लाई करोगे तो वो मान में क्या होंगे, बराबर है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऐसे ही आप इसे बाईं साइड में देखो, P3 पर प्लस के कारण बाहर की ओर और इस माइनस के कारण उसकी ओर। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र भी एक दूसरे के क्या आ गए, विपरीत आ गए। विपरीत आ गए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये तो हमें पता लग गया कि इन प्लेटों के बाहर की ओर तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू प्राप्त नहीं होनी। तो अपन इन प्लेटों के बीच में आए, प्लेटों के बीच में आए तो अपने देखा कि प्लेटों में प्लस के कारण देखो इस साइड में आएगा और माइनस के कारण भी साइड में। मतलब इन प्लेटों के बीच में A प्लेट और B प्लेट दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र समान दिशा में प्राप्त हो रहा है, मतलब जुड़ जाएगा। तो हमने कह दिया कि मध्य विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा और बाहर क्या होगा, जीरो। तो मध्य विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, A के कारण और B के कारण विद्युत क्षेत्रों को जोड़ दिया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं लेने का कारण क्योंकि आधी प्लेट ही काम में आ रही है। A का आंतरिक भाग काम में आ रहा है, ऐसे B का भी क्या आ रहा है, आंतरिक भाग। दोनों को मिलाकर पूरी हुआ तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब विभव ज्ञात कर सकते हैं, विभव का फॉर्मूला जानते हो, V बराबर E डॉट डी। E ज्ञात कर लिया आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। अच्छा, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व में Q बट्टा A, तो हमने इसको Q बट्टा A लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट और D अपने पहले से थे। अब धारिता वाला फॉर्मूला लगाया, C बराबर Q बट्टा V, तो बराबर क्या हो गया, Q अपॉन Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से तो क्या हो जाएगा, Q कैंसिल। C बराबर आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो A कौन है, क्षेत्रफल, D कौन है, दूरी, एप्सिलॉन नॉट कौन है, माध्यम। तो देखो धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और माध्यम के भी समानुपाती रूप से बढ़ रही है। तो ये है अपना समांतर प्लेट संधारित्र। तो एक तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, आपके वैसे बोर्ड में तो आता है कि इसका कैपेसिटी जो कि पैरेलल कैपेसिटर है उसकी धारिता कैलकुलेट करो, तो आपको कैपेसिटी कैलकुलेट ये फॉर्मूला डिराइव करना है। बाकी इस पर डिपेंडेंसी पता लग जाएगी कि C A पर डिपेंड है, D पर है, एप्सिलॉन नॉट पर है। ठीक है, दूसरा कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो ये आपको बार बार यूज में आएगा।
ठीक है। तो आज अपन ने दो चीजें पढ़ी, एक तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, एक पढ़ा अपन ने पैरेलल कैपेसिटर। दोनों इजी है और आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन कल अपने जो लास्ट वाला लेक्चर था उसका क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाले में आपको मैंने क्वेश्चन कौन सा दिया था? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात करो। तो अपने चालक के लिए जो अपने गोले के लिए जो निकाला था वो C = क्या था? याद होगा आपको 4πε0r ये आया था धारिता। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? R के। मतलब त्रिज्या जिसकी ज्यादा होगी उसकी धारिता ज्यादा होगी। तो आप भी जानते हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात R1:R2 बराबर क्या दे रखा है? 1:2। तो C1:C2 भी क्या होगा? 1:2। मतलब आंसर C हो जाएगा, आपका आंसर C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देख लो, आप यूँ कर लो C1 = 4πε0r1, दूसरा कर लो C2 = 4πε0r2। ये दूसरे गोले की त्रिज्या पहले गोले, दोनों का भाग दे दो आप तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा? R1/R2। मतलब जो आपकी धारिताओं का अनुपात होगा वही त्रिज्याओं का होगा, या जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही उनकी धारिताओं का अनुपात है। इस कारण धारिताओं का अनुपात भी 1:2 आ जाएगा, जो अपन लास्ट में कर चुके हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए। एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा? फर्स्ट, ए विभव अनंत हो जाएगा, बी आवेश अनंत हो जाएगा, सी आवेश पूर्वमान का दुगुना हो जाएगा, डी संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उसका आप कमेंट के रूप में आंसर दें। और आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हमारा क्वेश्चन हमेशा अपनी क्लास पर ही डिपेंड होता है। अगर आपने क्लास ढंग से देखी है तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।